जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जिन तियान गोल्डन आर्मर और सीक्रेट तालिस्मान के साथ जैक से लड़ने आ जाता है, लेकिन फिर भी जैक जिन तियान को हरा देता है और मार भी देता है। लेकिन अब इस वजह से जैक और जोंगशू को सिटी छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि अब जिन फैमिली जैक और जोंगशू के पीछे पड़ चुकी है। जाते हुए जैक को ब्रदर फेंग मिलता है, जो जैक को कुछ पैसे और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बो दे देता है। अब आगे जैक काफी तेजी से सिटी से बाहर जा रहा था, तभी जोंगशू जैक से कहती है कि वो उसे यहीं छोड़ दे, क्योंकि वो जिन फैमिली के लोगों का ध्यान भटका सकती है और इतनी देर में जैक दूर निकल जाएगा। और वो लड़की भी है, इसलिए जिन फैमिली उसके साथ ज्यादा बुरा नहीं करेगी। पर जैक कहता है जब जिन तियान की मौत हुई जोंगशू भी वहीं थी, इसलिए फिफ्थ मास्टर उसे भी आसानी से नहीं छोड़ेगा। पर जोंगशू कहती है जिन फैमिली के पास स्पिरिट डॉग्स है, वो लोग उन्हें आधे दिन के अंदर ढूंढ सकते हैं। जैक बताता है यहाँ से 200 माइल दूर एक माउंटेन है, अगर वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो स्पिरिट डॉग्स भी उन्हें नहीं ढूंढ सकते। अब जैक और तेजी से माउंटेन की तरफ जाने लगता है, पर हम देखते हैं एक चील उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। सीन शिफ्ट होता है और हम वू तोंग को देखते हैं, जो अपने बेटे वू इंग की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसी ने जिन तियान को भड़काकर जैक को मारने भेजा था। पर वो इंग कहता है जिन तियान बिल्कुल बेवकूफ़ था, क्योंकि वो गोल्डन आर्मर और सीक्रेट तालिस्मान होने के बाद भी जैक को नहीं मार पाया। वू तोंग कहता है उन्हें इससे मतलब नहीं है, उनका काम जिन फैमिली को जैक के खिलाफ करना था, जो उन्होंने कर दिया। और अब वो जैक को जिन फैमिली से पहले ढूंढेंगे और जैक से जोंगशू की फैमिली का सीक्रेट तालिस्मान ले लेंगे। वू तोंग बताता है जो लोग जिन तियान के साथ थे, उनमें से एक बंदे ने मरने से पहले जैक के कपड़ों पर एक खास स्मेल लगा दी थी, जिससे अब जैक जहां भी जाएगा उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। वू फैमिली भी तुरंत अपने लोगों के साथ जैक के पीछे निकल जाती है। दूसरी तरफ जैक का घोड़ा बुरी तरह से थक जाता है, जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। तभी जैक की नज़र उस चील पर जाती है और वो समझ जाता है कि ये चील जिन फैमिली ने उनके पीछे लगाई है, इसलिए वो जोंगशू से जल्दी से चलने की कहता है। पर जैक कहता है ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो चील उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उन्हें किसी तरह अपनी स्मेल छुपानी होगी। तभी जोंगशू एक चीज निकालती है और अपने और जैक के ऊपर छिड़क देती है और बताती है इससे उसके पापा और वो जंगल में डॉग से बचा करते थे। अब जैक घोड़े को आगे भेज देता है और खुद पैदल दूसरी तरफ जाने लगता है, जिससे वो चील घोड़े के पीछे जाने लगती है। पर जोंगशू थोड़े दूर जाते ही थक जाती है, इसलिए जैक जोंगशू को अपनी पीठ पर लेकर जाने लगता है। कुछ देर बाद वू फैमिली भी उस जगह तक पहुंच जाते हैं, पर वहां वू तोंग का जुगनू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उन्हें किस साइड जाना है। वू तोंग बताता है जरूर जैक ने खाली घोड़ा आगे भेज दिया और खुद जंगल के रास्ते जा रहा है। अब वू तोंग वू इंग से कहता है कि वो यहाँ रुककर जिन फैमिली को देखे कि वो कहाँ जा रहे हैं और घोड़ों को अच्छे से छुपा दे। पर वो इंग भी साथ चलने की कहता है, लेकिन वू तोंग कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका बाप जैक को मार देगा और उसके लिए जोंगशू को भी ले आएगा, फिर वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। ये सुनकर वो इंग खुश हो जाता है और रुक जाता है। थोड़ी देर बाद फिफ्थ मास्टर और जिन फैमिली के बाकी लोग वहां आ जाते हैं और स्पिरिट डॉग्स को जैक के कपड़े सुंघाते हैं और जिस रास्ते पर खाली घोड़े गए थे वहां जाने लगते हैं। वो इंग छुप कर ये सब देख रहा था और खुश हो रहा था। इधर वू तोंग काफी तेजी से जुगनू के पीछे जा रहा था, पर कुछ दूर जाकर जुगनू रुक जाता है और वू तोंग अपने लोगों से कहता है जैक यहाँ आसपास होगा, इसलिए वो अलग अलग होकर जैक को ढूंढने का फैसला करते हैं। और वू तोंग सभी से कहता है जो भी जैक को ढूंढेगा उसे काफी बड़ा इनाम मिलेगा। थोड़ा दूर जैक पानी पी रहा होता है, पर तभी उसे कुछ सेंस होता है। जोंगशू कुछ कहने वाली थी, पर जैक उसे चुप करा देता है और पेड़ पर चढ़कर देखता है कि वू तोंग और कई लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। जैक नीचे आता है और कहता है अब भागने से कुछ नहीं होगा और उन लोगों से लड़कर ही आगे जाना होगा। पर जैक देखता है जोंगशू पत्थरों के साथ कुछ कर रही है। जैक जोंगशू से पूछता है कि वो ये क्या कर रही है।
जोंगशू बताती है वो ट्रैप बना रही है। जंगल का रास्ता भटका देने वाला होता है। इसी का फायदा उठाकर वो उन लोगों को चकमा दे सकते हैं। और इससे पहले वो और उसके पापा जंगल में सरवाइव किया करते थे। जैक को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वो रस्सी निकाल लेता है और जोंगशू चारों तरफ ट्रैप लगा देती है, जिससे एक फॉर्मेशन बन जाती है और मिट्टी भी उड़ने लगती है। दूसरी तरफ वू फैमिली के लोग बात कर रहे थे कि अगर वो जैक को पकड़ लेते हैं तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। पर उनमें से एक बंदा वूई उन्हें चुप करा देता है और ध्यान देने की कहता है। तभी जैक उनके आगे से निकलता है और वो सभी जैक के पीछे भागने लगते हैं। जैक उन सभी को अपने पीछे ट्रैप में ले आता है। उन्हें भी महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए सभी रुक जाते हैं और ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग जैक और जोंगशू के बिछाए ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके थे और लगातार किसी न किसी का पैर ट्रैप पर पड़ रहा था और वो लोग मरते जा रहे थे। साथ ही जैक अपनी सिल्वर बो से उन लोगों को मार रहा था। वूई सभी लोगों को नीचे बैठ जाने की कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जैक के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बो है जो पेड़ को चीर कर भी उन्हें लग रही है। तभी जोंगशू अपने पापा के वेपन से उन लोगों पर अटैक कर देती है और फायर बॉल की मदद से कई लोगों को जलाकर मार देती है। तभी वूई हर जगह आग लगा देने का ऑर्डर देता है, जिससे जैक ज़्यादा देर छुप नहीं पाएगा और आग के धुएं को देखकर मास्टर वू तोंग भी ज़रूर आ जाएंगे। तभी दो लोग जैक पर अटैक कर देते हैं, पर जैक उनसे बचने के लिए जंप करता है। तभी वूई जैक पर अटैक कर देता है, पर जैक उसका अटैक भी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। अब वूई उन दोनों के साथ मिलकर जैक पर अटैक करने लगता है और तीनों का साथ बना फॉर्मेशन तोड़ना मुश्किल हो रहा था। जोंगशू जैक की मदद करने के लिए उनमें से एक पर फायर बॉल से अटैक कर देती है, पर एक दूसरा बंदा जोंगशू के अटैक को रोक लेता है। पर जैक को मौका मिल जाता है और वो वूई पर अटैक कर देता है। जैक वूई को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक दूसरा बंदा आकर जैक के अटैक को रोक देता है और उल्टा जैक पर ही अटैक कर देता है। जैक किसी तरह उस अटैक से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी डालकर खुद के बहुत सारे क्लोन्स बना देता है और चारों तरफ से उन तीनों पर अटैक करता है। लेकिन वो तीनों जैक के अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बना लेते हैं। जैक के अटैक से उनकी शील्ड में क्रैक पड़ जाते हैं, पर जैक का अटैक नाकामयाब हो जाता है। अब वूई हंसने लगता है और कहता है जैक इतनी आसानी से उनका फॉर्मेशन नहीं तोड़ सकता। अब जैक पहले से भी ज़्यादा क्लोन्स बना लेता है और वापस से उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वो तीनों जैक के अटैक को काफ़ी आसानी से रोक लेते हैं, क्योंकि ये अटैक सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए था। और जैक ऊपर जंप करके कहता है तो उनके फॉर्मेशन का वीक पॉइंट ऊपर है। वूई सभी को दूर हटने के लिए कहता है और जैक ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है, जिससे काफ़ी तेज़ ब्लास्ट होता है। वूई देखता है जैक के अटैक से उसके दोनों साथी मर गए हैं। वूई जैक को अपनी तरफ आता देख भागने लगता है, पर जैक बो उठा लेता है और तीर में एनर्जी डालकर वूई के पैर पर मार देता है। अब जैक वूई के पास आ जाता है और उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर उससे पूछता है कि क्या वू फैमिली का वू तोंग मुझे मारने आया है। वूई घबराते हुए हाँ कहता है और बताता है वूइंग भी आया है। जैक पूछता है क्या जिन फैमिली भी आई है। वूई कहता है उसे नहीं पता, क्योंकि मास्टर वू तोंग ने उनसे दूर रहकर उसे ढूंढने को कहा था। जैक को शक होता है कि उसने तो अपने घोड़ों को दूसरी तरफ भेज दिया था, तो वो उसके पीछे यहाँ तक कैसे आ गए। जैक ये बात वूई से पूछता है, पर वूई बताने में डर रहा था, तो जैक अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर दबाने लगता है। वूई बता देता है कि उन्होंने जैक को उनके खास स्मेल्ड इंसेक्ट की मदद से ढूंढा। तभी जैक की तरफ बहुत सारे तीर आते हैं, पर वो उनसे बच जाता है, लेकिन वूई के वो तीर लग जाते हैं और वो मर जाता है। जैक अपनी स्पेशल आई से देखता है कि वू तोंग अपने लोगों के साथ उसकी तरफ आ रहा है। जैक जोंगशू को लेकर छुप जाता है। वू तोंग उस जगह पर आ जाता है और अपने लोगों की लाशें देखता है और बाकियों को बता देता है कि उस कमीने के पास एक पावरफुल बो है और सभी को उसे ढूंढने की कहता है। अब जैक थोड़ी दूर से सभी को अपनी स्पेशल आइज की मदद से देख रहा था और
एक एक करके सभी को बो की मदद से मारता जा रहा था। जैक हर बार एक अलग डायरेक्शन से मार रहा था, इसलिए कोई पता भी नहीं कर पा रहा था कि जैक असल में कहाँ है। जैक एक पत्थर के पीछे आ जाता है और कहता है अगर वू तोंग मर गया तो उनका काम हो जाएगा। दूसरी तरफ फिफ्थ मास्टर जैक की गाड़ी तक आ जाता है, पर गाड़ी खाली थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिफ्थ मास्टर सभी से कहता है कि अगर उन्होंने जैक को नहीं ढूंढा तो वो जैक की जगह उन सभी को मार देगा। फिर वो अपने घोड़े पर बैठकर जैक को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ जैक के सारे तीर खत्म हो जाते हैं और वो फैमिली के लोग जैक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो सभी जैक के सामने बहुत कमज़ोर थे और जैक उन सभी को 1 सेकंड में मार देता है। पर तभी जैक पर पीछे से अटैक होता है। हालांकि जैक टाइम रहते उस अटैक को रोक लेता है, पर अटैक की एनर्जी से जैक काफ़ी पीछे हो जाता है। अब धुएं में से वू तोंग निकलते हुए कहता है कि जैक के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बो कहाँ से आई, पर अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके सारे तीर खत्म हो गए हैं और जैक की स्वॉर्ड्समैनशिप उसके सामने कचरा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।